मुझे बहुत अच्छे से याद है स्कूल के वो दिन जब टीचर्स मेरी तारीफ किया करते थे, मेरे पेरेंट्स के सामने, पूरे क्लासरूम में, इवन स्कूल असेंबली में। मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा फ़क्र होता था कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है। इवन टीचर ही मुझसे कहते थे कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से फोकस कर पाती हैं। तो फिर आज जैसे जैसे मैं बड़ी होते चले जा रही हूँ, मेरा कंसंट्रेशन लेवल घटता क्यों जा रहा है? मैंने तो ये सीखा था कि ये टाइम के साथ बढ़ता है, हमारा फोकस टाइम के साथ बढ़ते चला जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं हर दिन मेडिटेशन भी करती हूँ, तो फिर मेरा पावर कहाँ चला जा रहा है? क्या ऐसे विचार आपके मन में आते हैं? बिल्कुल आते होंगे। आज ये केवल आपका और मेरा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सवाल है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है हमारा मोबाइल। ये जो मोबाइल है, ये हमारी एकाग्रता और हमारी मानसिक शांति को न जाने क्यों चुरा रहा है। मोबाइल की दुनिया ने हमें तात्कालिक सुविधाएं तो दी है, लेकिन बदले में हमारे ध्यान, धैर्य, मानसिक स्थिरता और योग्यता को गहराई से प्रभावित भी किया है। इसलिए ज़रूरत है कि हम इस डिजिटल आदत को समझें। एक स्क्रीन पर चलती दुनिया से हम अपनी दुनिया को इस कदर ना जोड़ें कि वही हमारा जहान बन जाए। कहीं भी आप एक नज़र घुमा कर देखें तो हर दूसरा व्यक्ति मोबाइल में व्यस्त नजर आएगा। बस में सफ़र करते समय, खाली वक्त में, खाना खाते वक्त और इवन टीवी देखते हुए भी उंगलियां लगातार सोशल मीडिया को स्क्रॉल करती रहती हैं। आज के इस डिजिटल युग में मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, जो एक और तो हमें दुनिया से जोड़े रखता है और वही दूसरी ओर हमारे ध्यान, धैर्य और मन की स्थिरता को धीरे धीरे छिन्न कर रहा है। ध्यान को मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। जो व्यक्ति पूरे ध्यान यानी कि फोकस से कार्य करता है, वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। परंतु मोबाइल और सोशल मीडिया की आदतें धीरे धीरे इस ध्यान की शक्ति को कमजोर कर रही है। आइए आगे समझते हैं ये मोबाइल कैसे हमारा ध्यान भटका रहा है और आखिर क्यों दिन ब दिन हम इसके जंजाल में फंसते चले जा रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर हर पल कुछ न कुछ नया कंटेंट आते ही रहता है। इस लगातार होती सूचना की बौछार से हमारा दिमाग बस कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पर ही रुक जाता है, जिससे ना हमारी गहरी सोच विकसित होती है और इवन हमारा ध्यान केंद्रित करना भी कठिन हो जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि सोशल मीडिया पर हम कुछ सेकंड में ही एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर चले जाते हैं। यह आदत धीरे धीरे मस्तिष्क को लंबे समय तक किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती है। वही जब कोई रील या वीडियो लंबा लगता है तो उसे बीच में छोड़कर दूसरे वीडियो पर चले जाते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे अंदर धैर्य की कमी आने लगती है, जिसके चलते लंबे समय तक किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि इससे हमारे विचार और हमारी आदतों पर भी असर पड़ता है। तो आखिर कैसे? आइए आगे इन्हीं बातों पर विचार करते हैं, जिसमें सबसे पहला है निर्णय लेने में अक्षमता, यानी कि डिसीजन लेने में इनकैपेबल होना। सोशल मीडिया पर बहुत सारे विकल्पों के बीच दिमाग उलझ जाता है और थकावट महसूस करने लगता है, जिसके कारण निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती जा रही है। जब जीवन में कोई अहम फैसला लेना होता है तो हमारा मन गहराई से सोच ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे अंदर गहराई से सोचने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे मोबाइल के कारण खत्म होती चली जा रही है। अगर हम लोग अगली बिंदु पर बात करें तो यह है हमारी क्रिएटिविटी से हमको दूर करना। मोबाइल की दुनिया में उलझकर लोग धीरे धीरे अपनी रचनात्मक गतिविधियों जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक या फिर कुछ भी, वो सारी चीज़ें जो आपको पसंद है, इन सब से आपको दूर करती चली जा रही है। पढ़ने में भी रुचि कम होने लग गया है। अब सामने एक और किताब रखी हो और दूसरी ओर मोबाइल, तो ज़्यादातर लोग मोबाइल उठाना ही पसंद करते हैं। तीसरा बिंदु है हमारा मल्टीटास्किंग की आदत। एक समय में कई ऐप्स पर भटकते हुए लोगों को यह खुशफहमी हो जाती है कि वे एक साथ कई काम कर सकते हैं, जबकि वास्तव में वे इस चक्कर में एक भी काम को पूरी क्षमता से कर नहीं पाते हैं। तो क्या हम इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आइए समझते हैं कि कैसे हम मोबाइल से अपने आप को बाहर निकालें और अपने अंदर एक पॉजिटिव सुधार लेकर आएं। जब मन को कोई रचनात्मक कार्य दिया जाता है तो वह धीरे धीरे मोबाइल और सोशल मीडिया की आदत से दूर होने लगता है। इस दिशा में कला एक प्रभावशाली माध्यम बन सकती है, जैसे कि चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला। ऐसी अनेक कलाएं हैं जो न सिर्फ एकाग्रता बढ़ाते हैं बल्कि मन को शांति और आनंद भी प्रदान करते हैं। दरअसल कला में व्यस्त होते ही व्यक्ति प्रवाह अवस्था में चला जाता है, जिससे ध्यान नहीं भटकता। जब हम स्वयं कुछ रचते हैं, चाहे वो चित्र हो, कविता हो या कोई हस्तकला ही क्यों ना,
तो हमें आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है। रचनात्मक प्रक्रिया मन को नकारात्मकता से दूर करती है और खाली समय को स्क्रॉलिंग की जगह क्रिएटिव में बदल देती है। कुछ कलाएं ऐसी हैं जो काफ़ी कारगर साबित होती है और आप इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं। सबसे पहला है पेंटिंग करना। रंगों से खेलने से मन हमारा स्थिर होता है और ध्यान भी केंद्रित होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे पेंटर हो, आप कुछ भी बनाएं। वो सारी चीज़ें जो हम बचपन में स्कूल में बनाया करते थे, आप बेशक वही चीज़ें बनाएं, भले वो जैसा भी बने। किसी को जज थोड़ी करना है, अपने आप को देखना है, बस अपने माइंड को शांत करना है। उसके अलावा अगर आप डांस करना पसंद करते हैं, म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इनसे हमारे जीवन में अनुशासन और गहन ध्यान का आदत बनता है। आप चाहें तो क्राफ्ट वर्क भी कर सकते हैं या फिर आप कढ़ाई बुनाई भी कर सकते हैं। हाथों से काम करने से दिमाग के विभिन्न हिस्से जागृत होते हैं। मोबाइल की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती और हर दिन कम से कम 30 मिनट का समय कला को ज़रूर दें। इस दौरान मोबाइल को साइलेंट मोड पर करके हमेशा अपने से दूर ही रखें। आप चाहें तो उसके अलावा और भी कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली मेरा तो ये फेवरेट है, जैसे कि आप हर दिन 10 मिनट निकालें और जर्नलिंग करें। इसके लिए रोज़ सुबह 10 मिनट का समय निकालें। कागज़ कलम से लिखना शुरू करें ताकि ध्यान भटके नहीं। शुरुआत कुछ आसान सवालों से करें, जैसे कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कब और क्यों बिना वजह मोबाइल उठाया। दिन भर की सोशल मीडिया से जुड़ी आदतों को भी दर्ज करें। यह आपके डिजिटल व्यवहार को समझने और सुधारने में भी सहायक होगा। उसके अलावा आप माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी विशेष कार्य में सचेत रहना, भोजन करने पर पूरा ध्यान देना और ध्यान से चलना, ये सभी माइंडफुलनेस के आसान तरीके हैं। ये न केवल हमारी मानसिक दृढ़ता बढ़ाते हैं, बल्कि वर्तमान में हमें जीने की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ावा भी देते हैं। आप अनेक मनोरंजन के विकल्प भी चुन सकते हैं, जैसे कि शतरंज खेलना, लूडो खेलना, लेकिन हाँ, ये डिजिटल वे में नहीं। अगर आप चाहे तो आप इसे फिजिकल जो बोर्ड आता है ना, उस पर खेलें तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस पर आप अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं। इससे दिमाग में शांति आती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। अगर आप एक्टिव हैं और एक्टिव रहना चाहते हैं तो आप फील्ड में भी खेल सकते हैं। उसके अलावा एक सजेशन और है जो कि मेरा पर्सनल है कि आप किताबें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि किताबें पढ़ने से दिमाग को स्थिरता और कल्पना, इसके साथ साथ गहराई से सोचने की शक्ति भी मिलती है। रोज़ कम से कम 20 से 30 मिनट किताब ज़रूर पढ़ें। आप वैसी किताब खरीदें जो आपके मन को शांत करती हो। अगर कुछ नहीं तो आप सिंपल स्टोरी बुक भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको पॉजिटिव बातें बताते रहें और आप अपना प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू, बाय बाय।